संत कबीर नगर में बड़ा बवाल, गांव छोड़कर पलायन के आरोप से मचा हड़कंप। ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर सवाल, डीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग के बीच पूरे इलाके में चर्चा तेज है। क्या इस सनसनीखेज मामले की सच्चाई डीएम को पता नहीं है गांव में क्या हो रहा है, क्योंकि वो गरीब लोग मुंह नहीं खोल पाते। अगर मुंह खोलेंगे सीधे वो सजा उनकी होगी, सीधे जेल जाएंगे। ये इस तरह की स्थिति वहाँ बना हुआ आज़ादी के 78 साल बाद भी। लेकिन डीएम साहब को हम लोगों ने कहा है, हमारे आदरणीय श्री विनोद राजभर जी, हमारे जिलाध्यक्ष उमेश राजभर जी, बस्ती के जिलाध्यक्ष मनोज राजभर जी, महिला मंच के अध्यक्ष ये, मैं इस मंडल का प्रभारी हूँ, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हूँ और पूर्व विधायक भी। माननीय मंत्री जी का निर्देश है गरीबों की मदद करने के लिए, उस कड़ी में हम लोग चलते हैं, संगठन भी तैयार करते हैं। जिलाधीश जी के द्वारा हमको एक सूचना मिली, टिकुई कोल बाबू में, चूँकि राजभर बस्ती वहाँ 65 घर है, 65 घर है वहाँ। 4-5 घर अनुसूचित है, 4-5 घर यादव है। लेकिन यादव जो है उसके आतंक से उस गांव का कोई भी व्यक्ति अब तक मुंह नहीं खोल पाया, और जो मुंह खोला वो तमाम अनन्य मुकदमों में वो जेल गया। इतना बड़ा दबंग है, अगर कोई बोल दिया सामने आकर के तो उसको गांव से उजाड़ दिया। उसी के कड़ी में एक बसफोर वहाँ रहता था, बसफोर ने केवल जवाब कर दिया और उतने ही पर उसको उजाड़ करके उस गांव से बाहर कर दिया गया। उसी कड़ी में उस वहाँ राजभर समाज के लोग हैं, अमरनाथ राजभर है, कहाँ है भाई? उधर अमरनाथ राजभर देखिए उधर खड़ा है। पूरे परिवार को 2-3 घर राजभरों का वहाँ पूरा परिवारों का उजाड़ दिया गया और वो मजबूर होकर के पलायन कर गया, जाकर के बस्ती में रह रहा है। मैंने ये सूचना आदरणीय श्री विनोद राजभर जो राष्ट्रीय सचिव हैं इनको भी पहुँचाई, हमारे प्रदेश के सचिव हैं हमारे नवीज भाई, ये भी इनको भी मैंने पहुँचाया। तो हम लोगों ने तत्काल की सूचना पर आज आ गए हैं और अपनी वेदना को डीएम से और कप्तान से मैं कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं माननीय विनोद राजभर जी, पूर्व विधायक हैं हमारे माननीय प्रदेश महासचिव हैं रामानंद बौद्ध जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, जो भी समस्या थी बता चुके हैं। या बार बार बताना कोई तुक नहीं है, बस ये है शासन प्रशासन से मांग है। और एसपी साहब से एक नाथनगर ब्लॉक में एक है टिकुई कोल बाबू, वहाँ जो है एक राम वृक्ष यादव जो है आतंक मचाए हैं। वहाँ जो है हमारे समाज के जो राजभर बस्ती, वहाँ मान के चलिए वहाँ 70% राजभर हैं। उसकी उस पीड़न से, उसके आतंक से 4 लोग जो है वो गांव छोड़ दिए, पलायन कर चुके हैं बस्ती के लिए, यहीं खड़े भी हैं लोग। ये राम वृक्ष यादव हैं जो वर्तमान में प्रमुख भी हैं नाथनगर के, और उनके घर जो है 40 साल से प्रधानी भी हम जिलाधिकारी पे आए हैं एसडीएम के पास अपना शिकायत लेकर। ग्राम टिकुई कोल बाबू से आए हुए हैं। हमारे गांव के हरिराम से एक बार झगड़ा हुआ है, उसमें उनका सपोर्टर है रामवृक्ष यादव जी हैं। कौन है ये रामवृक्ष यादव? रामवृक्ष यादव हमारे गांव के प्रधान हैं और ब्लॉक प्रमुख भी हैं। तो क्या हुआ था? क्या आप लोग गांव में रह नहीं रहे हैं? गाँव में नहीं रह रहे हैं, इस समय हम बस्ती ज़िले में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मारपीट के डर से हम लोग भाग गए हैं। मारपीट का है। किससे हुआ है? रामवृक्ष यादव हमारे गांव के प्रधान हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं। और क्या दिक्कत होती है उससे दिक्कत हमारा यह है कि वो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट वो जो हमारे विरोधी हैं हरिराम, उनका सपोर्ट करते हैं, उन्हीं लोगों से करवाते हैं ये लोग मारपीट। और हमारा वो घर ज़मीन हड़पने की प्रयास में रहते हैं, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमारा गांव टिकुई कोल बाबू है। ग्राम मैं टिकुई कोल बाबू में रहता था, इस टाइम बस्ती में हूँ अपने 14 परिवार को लेकर। बस्ती चले गए? बस्ती चले गए हैं, मारपीट के डर से हम लोग भाग गए हैं। अच्छा, किसके डर से भाग गए हैं? मारपीट के डर से, जैसे ये लोग मारपीट करवाते हैं रामवृक्ष यादव और गांव वालों से कह के मारपीट करवाते हैं, इसके डर से मैं अपना परिवार लेकर बस्ती चला गया हूँ।